2025 यानी साल का भी बिल्कुल शुरू का मरहला है। तो इसमें हम लोगों ने बागपत में शुरुआत की है। आप हजरात दुआ करें अल्लाह ताला इस मिशन को मज़ीद तक़वियत अता फरमाएँ आमीन। और हम सबको खूब हिम्मत और हौसला अता फरमाएँ। ये जो मिशन है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल असफ़ार भी रहते हैं और मुस्तकिल प्रोग्राम भी रहते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से नाज़रीन को कुछ आप बाखबर करें ताकि वो भी इस मिशन से वाबस्ता हों और इस मिशन पर जहाँ भी हैं काम करें। अव्वल तो मैं अर्ज़ कर दूं कि जब किसी काम को शुरू किया जाता है उसकी कुछ वजूहात हुआ करती हैं, और इस मिशन को शुरू करने की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि कुछ ऐसे मक्कार उठ गए हैं जो अपने को कहते हैं कि हम नबी हैं, जबकि नबूवत का जो दरवाज़ा है महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद फरमा कर गए हैं और ये फरमाया कि ला नबी अबादी, मेरे बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ। अब ऐसे ऐसे मक्कार उठ रहे हैं, वो ख़ुद को कह रहे हैं कि हम नबी हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जब उम्मत के सामने ये बात पेश की जाती है कि देखो नबी का आना तो रहमत है, नबी के आने से बरकतें आती हैं, तो उम्मत तो भोली भाली है, वो नहीं समझ पाते। जो अहादीस से कुरान से वाकिफ़ नहीं है वो तो ये समझ बैठेंगे कि शायद ये नबी होगा, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, जबकि ये एक नंबर के फ्रॉडी और शैतान होते हैं। तो अब ज़रूरत है कि ऐसे अशख़ास खड़े हों जो कौम को घर घर जाकर, मस्जिद दर मस्जिद जाकर और इसी तरीक़े से गांव दर गांव जाकर के लोगों को बताएं और समझाएं कि देखो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दीन मीडिया है, ये इस तरीके से मेहनत कर रहा है कि मसलन बच्चों के ऊपर क्विज़ को लेकर के मेहनत है। मसलन हमारे बच्चे जो हैं अक़ाइद याद कर लेंगे, उनको जब ये समझा दिया जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे लेकिन आसमान से नाजिल होंगे, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है, तो जब इस तरह से अक़ीदे रटवा दिए जाते हैं और याद करा दिए जाते हैं तो गोया बच्चे के सीने में नूर नबूवत दाखिल हो चुका होता है। और आप ही बतलाएं ईमानदारी से कि अगर किसी के सीने में नूर नबूवत दाखिल हो जाए तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो ज़ुल्मत के अंधेरों में उलझ कर रह जाए? ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन खुदा ने जिसके सीने को नूर से मुनव्वर कर दिया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मरते दम तक वो मज़हब इस्लाम पर बाकी रहेगा। तो बहरहाल अव्वल तो बच्चों पर मेहनत है, फिर उसके बाद जो है बड़ों पर मेहनत है, मस्जिद में प्रोग्राम करके या जैसे भी उनके पास पैगाम पहुंच सकता हो। और ख़ास तौर से सोशल मीडिया जो है ये मुस्तक़िल मैदान बन चुका है, तो इस पर तो मेहनत लाजिम व मलज़ूम है माशाअल्लाह। जो ये समझता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, मेरा अपना नज़रिया ये है कि फितना जहाँ से आ रहा है आप फितने के ताक़ुब के लिए वहीं बैठ जाइए। तो मैदान बन चुका है मुस्तक़िल तौर पर, तो आप इस पर मेहनत कीजिए। इस माना कर भी ज़रूरी है कि तमाम फितने आज सोशल मीडिया पर ही हैं। जी बिल्कुल, और तमाम फितने आपने सच फरमाया कि वो सोशल मीडिया पर ही मौजूद हैं, तो उनका ताक़ुब यही करना होगा। ज़मीनी सतह पर करने लगे ऐसे कैसे हो जाएगा? माशाअल्लाह नाज़रीन, हम मुस्तकिल सफ़र में हैं, आगे भी इंशाअल्लाह आपको इसकी कारगुजारी देंगे और इस सफ़र के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएँ। और प्रोग्राम भी हम बाकायदा रिकॉर्ड करवाते हैं। और तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके तकरीबन 10 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो उम्मीद इंशाअल्लाह वो वहाँ मिल जाएगा। अब आगे के हम नज़ारे आपको कराएंगे इंशाअल्लाह। आज शदीद कोहरा है और